Good morning, boys and girls. Myself Pankaj sir, HOD Department of Pharmacy, Babu Sant Baks, Group of Institutions, Sandwa Duban, Sahabganj, Pratapgarh. Boys and girls, today we are going to teach you about कटेचू। बच्चों, जैसे कि हम लोग पहले जानते हैं कि एस्ट्रिंजेंट क्लास की मेडिसिन क्या होती हैं और एस्ट्रिंजेंट होता क्या है। तो एस्ट्रिंजेंट क्या है? तो एस्ट्रिंजेंट वो क्लास की मेडिसिन होती हैं जो क्या करते हैं कि हमारे जो प्रोटीन होती हैं उनको प्रेसिपिटेट कर देता है। वो प्रोटीन चाहे हमारे स्किन की हो चाहे म्यूकस मेम्ब्रेन की हो, उन प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करने के काम में आता है। तो उसका एक बहुत से एग्जाम्पल है, वो हमारा क्या है, कटेचू है। कटेचू में जैसे कि कटेचू होता क्या है, तो कटेचू हमारा क्या है, कत्था है, जिसका उपयोग हिंदुस्तान में बहुतायत रूप में पान के साथ किया जाता है। तो कटेचू बहुत ही अच्छी मेडिसिन है स्किन को के लिए, स्किन को प्रेसिपिटेट करने के लिए, स्किन की प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करने के लिए। और जो हम कटेचू है ये बहुत साल पहले से भी उपयोग होता आया है और कटेचू का बहुत सा उपयोग है। जैसे कि हमारी जो है जो हमारा चमड़ा का उद्योग है, वहाँ पे क्या कहते हैं, उसके कलर करने के काम में आता है और कलरिंग एजेंट में इसका इस्तेमाल होता है। और भी डिफरेंट टाइप के ड्रग्स में इसका एज अ कूलिंग एजेंट के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है और कि डिफरेंट टाइप के इसके यूजेस हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि आपकी कटेचू के बारे में बात करेंगे। आज जो हमारा मेडिसिन है वो क्या है, आज ब्लैक कटेचू है। और ब्लैक कटेचू बहुत ही इंपॉर्टेंट है फार्माकोग्नोसी में। तो आज की जो स्टडी करते हैं हम अपना कटेचू के बारे में स्टडी करते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपनी मेडिसिन के बारे में और देखते हैं वहाँ पे उसका बायोलॉजिकल सोर्स और एक्सेट्रा उसकी जानकारी लेते हैं उसका यूजेस के बारे में। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, ब्लैक कटेचू पर। तो माय डियर स्टूडेंट, तो हम बात करते हैं अपनी जो ड्रग है वो क्या है, हमारी जो है कटेचू है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, कत्थे के नाम से जानते हैं। ये हमारी हाउस होल्ड है, ज़्यादातर जो है कि हमारे घरों में उपलब्ध होती है ऑलरेडी कटेचू। तो अब ये देख लीजिए कि जो हमारा जो इसका सिनोनिम है वो क्या है, कत्थे के नाम से इनको हम जानते हैं, इनको हम कटेचू के नाम से जानते हैं, इन्हें हम कटेचू नाइग्रम के नाम से भी जानते हैं। और देख लीजिए इसका जो सोर्स है वो क्या है कि ये हमारा जो हम पढ़ रहे हैं, हमारी जो मेन मेडिसिन है वो क्या है, ब्लैक कटेचू है। तो ब्लैक कटेचू में जो हमारा जो मेन ड्रग है वो कौन सी है, ब्लैक कटेचू इज़ अ ड्राइड एक्सट्रैक्ट। क्या है ये, ड्राइड एक्सट्रैक्ट, यानी ये सूखा एक्सट्रैक्ट है। कहाँ से बनता है ये आपका है क्या, प्रिपेयर्ड हार्ट वुड ऑफ द अकेसिया कटेचू, यानी अकेसिया कटेचू की जो वुड है उसी से ये बनाया जाता है। अकेसिया कटेचू, इसकी जो फैमिली होती है वो कौन सी है, लेग्यूमिनेसी है। अगर यहाँ से मैं आपको ध्यान से दिखाने की कोशिश करूँ तो ये हमारा जो क्या है एक कटेचू है, देखिए ध्यान से इसको, ये क्या है हमारा एक कटेचू है। इसको ये हमारा क्या है, एक कत्था है, ठीक है, जिसे पान के साथ इस्तेमाल किया जाता है। तो वही आज हम कटेचू या कत्था के को पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा वही कटेचू है, वही कत्था है हमारा, ठीक है। तो इसकी स्टडी आज हम कर रहे हैं। तो ये क्या है, हमारा एक ब्लैक कटेचू है। तो इसका जो सिनोनिम है वो क्या है, कत्थे के नाम से जानते हैं, कटेचू के नाम से जानते हैं, कटेचू नाइग्रम के नाम से जानते हैं। इसका जो सोर्स है वो क्या है, ब्लैक कटेचू इज़ अ ड्राइड एक्सट्रैक्ट, ये एक सूखा एक्सट्रैक्ट है जो कहाँ से प्राप्त किया गया है, हार्टवुड ऑफ द अकेसिया कटेचू। इसकी जो फैमिली है वो कौन सी है, लेग्यूमिनेसी है, यानी ये उसकी वुड से निकाला जाता है, उसका एक्सट्रैक्ट है, ठीक है। उसको निकाल के फिर हम इसको ड्राई करके फिर हम इस रूप में इसको लेके आते हैं। ध्यान से देखिए ये क्या है, हमारा एक कटेचू है, ध्यान से देख लीजिए ये क्या है, हमारा कटेचू है, यानी ये क्या है, हमारा कत्था है। उसके बाद अब इसका प्रिपरेशन देख लेते हैं। तो प्रिपरेशन में क्या है, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हार्टवुड ऑफ अकेसिया कटेचू कट इनटू अ पीसेस, यानी जो आपकी क्या है जो वुड है उसको क्या करते हैं हम टुकड़े टुकड़े में तोड़ लेते हैं। तो हार्ड वुड ऑफ द अकेसिया कटेचू कट इनटू द पीसेस एंड बॉयल विद द वाटर इन द अर्थन पॉट, यानी मिट्टी के बर्तन, अर्थन पॉट मतलब मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन में हम इनको क्या करते हैं कि बॉयल करते हैं। मिट्टी के बर्तन में हम इनको क्या कर लेते हैं, बॉयल करते हैं। ध्यान से सुनिए, the heartwood of the acacia catechu cut into the pieces and boil with the water in the earthen pots, यानी मिट्टी के बर्तन में आपने क्या किया, इसे जो है उबाल लिया।
अब देखिए क्या होता है, जो उबालने के बाद क्या होता है, रिजल्टिंग लिक्विड इज इवेपोरेटेड इन द आयरन पैन एंड फॉर्म अ थिक सिरप। फिर क्या करते हैं, जो लिक्विड बनेगा उससे हम क्या कर देंगे, लोहे के बर्तन में, आयरन के पैन में क्या करेंगे, हम उसे थिक बना देंगे, यानी उसको गाढ़ा सिरप के रूप में बनाएंगे। और चूंकि आयरन के बर्तन में होने की वजह से उसका जो कलर होता है वो किस कलर का हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है। किस कलर का हो जाता है, वो ब्लैक कलर का हो जाता है। फिर हमने क्या किया, उसको पोर ऑन अ पेपर। फिर जब वो गाढ़ा एकदम गाढ़ा सिरप बन जाएगा, खूब गाढ़ा हो जाएगा, एकदम गाढ़ा हो जाएगा, फिर हम उसको कहाँ क्या कर लेंगे, पोर कर लेंगे, यानी उड़ेल लेंगे। कहाँ पे, पेपर पे उड़ेल लेंगे। और पेपर में उड़ेलने के बाद फिर उसे सूखा होने के लिए छोड़ देंगे। और जब वो सॉलिडिफाइड हो जाएगा फिर हम उसे इच्छित आकार में क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। तो ये तो हो गया हमारा इसका बनाने का तरीका। बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। बनाने के लिए क्या करेंगे, आप उसकी वुड को छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। काटने के बाद क्या करना है, उसको कि उसको उबाल लेना है मिट्टी के बर्तन में। उबालने के बाद क्या कर लेंगे, आप उसको जो भी लिक्विड बनेगा उसे आप आयरन के पैन में उसे क्या करेंगे, सेमी सॉलिड तक उसे क्या करेंगे, इवेपोरेट करेंगे, जब तक वो सेमी सॉलिड नहीं बन जाता। उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसे पेपर में पोर कर लेंगे। पोर करने के बाद क्या करेंगे, उसे इच्छित आकार में काट लेंगे। तो अब हम बात करते हैं उसकी क्या है, डिस्क्रिप्शन की। डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, इसका जो कलर है वो लाइट ब्राउन टू ब्लैक कलर का होता है। तो यहाँ पे हमारा, यहाँ पे जो आज हमने यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश की है, ये क्या है, हमारा लाइट ब्राउन कलर का है। कैसा कलर है इसका, हमारा जो है लाइट ब्राउन है। तो इसका कलर कैसा है, लाइट ब्राउन है। जो ऑर्डर है, इसमें सूंघने पे किसी भी प्रकार की सुगंध नहीं आती है। तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, नन है। टेस्ट क्या है, एस्ट्रिंजेंट जैसा है, एस्ट्रिंजेंट जैसा इसका टेस्ट रहेगा। शेप क्या है, इसको हम अपने इच्छित आकार में काट लेते हैं, जिस प्रकार का हमको आकार चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्यूब लिखा हुआ है और इरेगुलर शेप लिखा हुआ है। तो ये हो गया आपका। अगला देख लिया, इसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स क्या है। तो केमिकल कंस्टिट्यूएंट में इसके जो मुख्य हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो टैनिन्स होता है, दूसरा फ्लेवोनाइड होता है। अब टैनिन में आपका कौन सा होता है, टैनिन में आपका मेनली कैटाकॉल होता है। तो यहाँ पे हम आपको कैटाकॉल न्यूक्लियस दिखाने की कोशिश करते हैं। कैटाकॉल न्यूक्लियस क्या होता है कि इसमें एक बेंजीन रिंग होता है और उसके दो एडजेसेंट पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे होते हैं। तो वो होता है आपका कैटाकॉल न्यूक्लियस। तो यहाँ पे देखिए कैटाकॉल न्यूक्लियस है, एक बेंजीन रिंग लगा हुआ है, उसके साथ में दो हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हुए हैं। तो ये क्या हो गया आपका कैटाकॉल न्यूक्लियस। और यही कैटाकॉल न्यूक्लियस जुड़ने से क्या बना होता है, आपका कैथेटिन बना होता है। तो यहाँ पे देखिए कैथेटिन क्या है, तो यहाँ पे ये नीचे का स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर एक आपका कि इसमें कैटाकॉल न्यूक्लियस लगा हुआ है और उसमें क्या होता है, साथ में टैनिक एसिड होता है। तो ये तो हमारी हो गई टैनिन क्लास की मेडिसिन, इसमें हो गई टैनिन क्लास की मेडिसिन हो गई। अगला देखिए हमारा फ्लेवोनाइड। फ्लेवोनाइड में हमारे क्या है, क्वारसेटिन है और इसके डेरिवेटिव हैं। तो ये तो हो गया हमारा इसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट। याद रखिए, जो इसमें जो कैथेटिन है, ये यहाँ पे जो कैथेटिन आपको दिखाया गया है, इसका स्ट्रक्चर आप लोग पक्का तैयार कीजिएगा। इसको याद करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इसको याद करने में क्या बनाइएगा, एक बेंजीन रिंग बना लीजिएगा, उसके बगल में एक और रिंग बनाइएगा, उसमें ऊपर ऑक्सीजन जोड़ दीजिएगा और 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप रहेंगे। यहाँ पे कितने ग्रुप रहेंगे, 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप रहेंगे। एक हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा और यहाँ एक यहाँ पे रहेगा। 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं इसमें। और इसमें क्या है कि आपका ये आपके टैनिन्स क्लास के हैं, तो 3 इसमें हो गया। एक हो गया आपका कैटेचिन, दूसरा हो गया कैटेचू टैनिक एसिड, और जो तीसरा हो गया आपका कैटाकॉल हो गया। कैटाकॉल कुछ नहीं है, बेंजीन है, जिसमें 2 एडजेसेंट पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा होता है। तो यहाँ पे ये हो गया इसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट। और आगे हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं इसका जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है वो बहुत ही आसान है। आइडेंटिफिकेशन में देखिए यहाँ पे लिखा है ब्लैक कटेचू। जो पहला टेस्ट है देखिए इसको ध्यान से, उसमें लिखा है ब्लैक कटेचू। और उसका जब रिएक्शन कराया किसके साथ, अल्कोहल के साथ कराया, तो कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाएगा। तो जिससे कंफर्म हो जाएगा कि ये क्या है, आपका काला कत्था या ब्लैक कटेचू ही है। दूसरा जो है टेस्ट वो देख लीजिए, एक्वस एक्सट्रैक्ट ऑफ ब्लैक कटेचू। ब्लैक कटेचू का जो एक्वस एक्सट्रैक्ट लिया उसमें हमने क्या डाला, चूने का पानी डाला। लाइम वाटर जब डालते हैं तो ब्राउन कलर आता है, और ब्राउन कलर को जब हम कुछ देर के लिए स्टैंडिंग फॉर अ टाइम लॉन्ग टाइम, जब उसे हम लंबे समय के लिए छोड़ देते हैं तो वो किस कलर में बदल जाता है, रेड प्रेसिपिटेट में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, रेड कलर के प्रेसिपिटेट में बदल जाता है। जो हमारा तीसरा टेस्ट है उसको ध्यान से देखिए, एक्वस एक्सट्रैक्ट ऑफ ब्लैक कटेचू लिया, ब्लैक कटेचू का एक्वस एक्सट्रैक्ट लिया, फिर हमने उसमें फेरिक क्लोराइड का सोल्यूशन बनाया। फेरिक क्लोराइड का सोल्यूशन जब हम एक्वस एक्सट्रैक्ट में मिलाते हैं ब्लैक कटेचू के, तो हमें डार्क ग्रीन कलर प्राप्त होता है, जिससे कंफर्म होता है कि हमारा क्या है, कटेचू।
जो फोर्थ वन टेस्ट है उसको देखिए ध्यान से। एक्वस एक्सट्रैक्ट लिया आपने ब्लैक कटेचू का एक्वस एक्सट्रैक्ट लिया, फिर उसमें क्या मिलाया, वैनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। क्या मिलाया, वैनिलीन हाइड्रोक्लोराइड मिलाया, तो जिससे इसका कलर किस तरीके का आया, पिंक टू रेड कलर का आया। पिंक टू रेड कलर आने से ये कंफर्म हो जाता है कि हमारा कौन सा क्या है, ये हमारा ब्लैक कटेचू है। जो हमारा पांचवा टेस्ट है वो क्या है कि मैच स्टिक की सहायता से ये पांचवा टेस्ट हमारा किया जाता है। तो पांचवा टेस्ट देखिए, मैच स्टिक का टिप लिया, उस टिप को हमने कि ब्लैक कटेचू के पेस्ट में डुबो दिया, और डुबोने के बाद फिर हम वही टिप फिर डुबोते हैं कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, और उसके बाद क्या करते हैं, जब हम उसको गर्म करते हैं फ्लेम के पास लाके, तो हमारा पर्पल कलर की फ्लेम के साथ जलता है। तो ये हमारे 5 इसके हमने आपको दिखाए, इसके टेस्ट हैं। ये पांचों बहुत ही आसान है। पहला क्या है, ब्लैक कटेचू अल्कोहल के संपर्क में आने पे पूरी तरीके से घुल जाएगा। दूसरा का है, एक्वस एक्सट्रैक्ट लिया ब्लैक कटेचू का, लाइम वाटर के साथ जब आपने इसे रिएक्शन करा तो ब्राउन कलर, और थोड़ी देर बाद छोड़ने पे इसका कलर कैसा हो जाता है, रेड कलर का प्रेसिपिटेट प्राप्त हो जाता है। तीसरा देखिए, हमारा एक्वस एक्सट्रैक्ट लिया ब्लैक कटेचू का और इसमें फेरिक क्लोराइड से रिएक्शन कराया, रिएक्शन कराने के बाद हमारा ग्रीन कलर आता है। और जो हमारा चौथा टेस्ट है, एक्वस एक्सट्रैक्ट लिया, इसमें वैनिलीन हाइड्रोक्लोराइड से रिएक्शन कराया तो पिंक टू रेड कलर आता है। पांचवा हमारा टेस्ट है, मैच स्टिक का टिप लिया, डिप इनटू द पेस्ट ऑफ ब्लैक कटेचू, ब्लैक कटेचू के पेस्ट में उसे डिप किया, और डिप करने के बाद फिर हम उसको डिप करते हैं कंसनट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सोल्यूशन में, फिर हम वार्म गर्म करते हैं उसे फ्लेम के पास लाके, तो हमें पर्पल कलर प्राप्त हो जाता है। तो ये तो हो गया आपका उसका ये आइडेंटिफिकेशन हो गया। अब हम इसकी यूजेस की बात करते हैं। तो यूजेस में देख लीजिए, जो पहला यूज मैंने दिखाया, आप इसको अलग अलग जब लिखेंगे तो ये अपने आप में 4 यूजेस हो जाएगा। तो एस्ट्रिंजेंट है किसके लिए, डायरिया के केस में एस्ट्रिंजेंट होता है, और किसके केस में होता है, एक्सटर्नली बॉयल, यदि कोई बाहरी त्वचा जल जाए तो वहाँ में भी एज ए प्रोटीन त्वचा की प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करता है, तो वहाँ भी उसको प्रोटेक्शन का काम करता है। अगला देखिए, स्किन इरेप्शन, कहीं पे स्किन छिल जाए वहाँ पे भी क्या करेगा, एज ए एस्ट्रिंजेंट का काम करेगा, एज ए एस्ट्रिंजेंट का काम करेगा। और क्लीनिंग ऑफ माउथ को क्लीन करने के काम में आएगा। और एस्ट्रिंजेंट है आपकी स्किन को क्लियर करने के काम में आता है। कूलिंग एंड डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज़ है, यानी ये ठंडा रखता है और डाइजेशन को भी सही रखता है। और ये क्या करता है, यूज इन कफ एंड डायरिया, कफ एंड डायरिया में भी इसका उपयोग होता है, तो कफ को भी कंट्रोल करता है और डायरिया को भी कंट्रोल करता है। डाइंग एंड टैनिंग इंडस्ट्री, मतलब इसको रंगने में और टैनिंग इंडस्ट्री में भी इसका बहुतायत रूप में इस्तेमाल होता है। और लास्ट में क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द आयन एक्सचेंज रेजिन, आयन एक्सचेंज रेजिन बनाने में भी इसका उपयोग होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये जो है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, तो अगर मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये पूरा पेज एक उसमें, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपना नोट्स बना सकते हैं, और इसका नोट्स बना के आप इसको अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको पढ़िए, कहीं से भी कोई भी समस्या आती है। ये आपकी हाउस होल्ड मेडिसिन है, और फार्माकोग्नोसी के डिप्लोमा फार्मेसी फर्स्ट ईयर में इसे जो है कि आपने डिप्लोमा फार्मेसी के फर्स्ट ईयर में जो है कि आप इसको इसकी स्टडी कर रहे हैं। तो ये जो है कि आप एस्ट्रिंजेंट क्लास की मेडिसिन है। तो नाम याद रखिएगा, ये अकेसिया कटेचू है, फैमिली लेग्यूमिनेसी है, और जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो आपके कैटेचिन है, कैटेकॉल है, क्वर्सेटिन है, जो इसके मेन इंग्रेडिएंट हैं। और इसके जो 5 टेस्ट हैं, पहला एल्कोहल के साथ अगर पूरी तरीके से घुल जाता है तो कम्प्लीटली सोल्यूबल है, तो आपका कटेचू ही है। दूसरा, एक्वस सोल्यूशन के साथ लाइम वाटर साथ ब्राउन कलर, और छोड़ने के बाद रेड कलर। एक्वस सोल्यूशन ऑफ फेरिक क्लोराइड के साथ ग्रीन कलर। एक्वस सोल्यूशन ऑफ वैलिनिन हाइड्रोक्लोराइड के साथ पिंक कलर देता है। और मैच स्टिक टेस्ट में जब आप स्टार्टिंग में ब्लैक कटेचू में डिप करने के बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंसनट्रेट में डिप करने के बाद आप वार्म करते हैं फ्लेम के पास, तो पर्पल कलर आता है। और यूजेज में देखिए, एस्ट्रिंजेंट का काम कर रहा है किसमें, इन द केस ऑफ डायरिया, इन द केस ऑफ एक्सटर्नली बॉयल, और इन द केस ऑफ स्किन इरेप्शन, स्किन में क्षय होने पर और स्किन में अल्सर होने पर। और जो अगला यूजेज है, क्लीनिंग ऑफ माउथ एंड गम, माउथ को साफ करने में और गम को साफ करने में। कूलिंग एंड डाइजेस्टिव इफेक्टिव देता है ये, और माउथ को कूल करता है और बॉडी को कूल करता है और स्टोमक को, जीआईटी को कूल करता है। यूज इन द कफ एंड डायरिया, कफ और डायरिया को भी कंट्रोल करता है। डाइंग एंड टैनिंग इंडस्ट्री, बहुत ही डाइंग रंग बदलने में, कलरिंग एजेंट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑन आयन एक्सचेंज रेजिन, इसका भी बहुतायत में इस्तेमाल किया जाता है। तो ध्यान से देख लिए, ये
जो कटेचू है ये हमारी जो स्किन के लिए जो है बहुत ही फ़ायदेमंद है, और स्पेशली ये हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसलिए हमारे जो पुरातन समय से जो पान खाने की जो परंपरा है उसमें बहुतायत रूप में इस कटेचू का इस्तेमाल होता है, और कटेचू के इसी एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी के कारण इसे इस्तेमाल करते हैं, तो जिससे कि चूने का कोई भी बैड इफेक्ट नहीं प्राप्त होता है हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन पे, और उससे सुरक्षा मिली रहती है। तो यहाँ पे बच्चों आप इसे पढ़िए, कोई भी समस्या अगर आपको रिगार्डिंग टू आपकी इस मेडिसिन से आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।